Assalamualaikum. A very sweet good morning, student. I am your EVS teacher Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. हमने आपका लेसन स्टार्ट किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा. आज हम आपका पढ़ेंगे गैसेस फ्रॉम पेज 42. Try to catch and hold in your hand the smoke of a lighting agarbatti. Can do you know? Can you see this air around you? No. अब देखिए, जैसे घरों में कई बार हम अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका एयर में कुछ जाता है धुआं टाइप. आपने कभी सोचा कि आप उसको पकड़ सकते हो? आप कभी नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि उसको वो सिर्फ आपको महसूस होता है और दिखता है, और आप उसको आगे पीछे से महसूस कर सकते हो और कुछ नहीं. और उसको अपने आगे जो आपको पकड़ नहीं सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते. गैसेस का ये होता है. नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं 43. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस. जो हमारी हवा है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर्स है. इसमें बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बहुत सारी गैसेस हैं. स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन. जो स्मोक होता है, किसी चीज का धुआं हो गया, अगरबत्ती का, सिगरेट का, धूप का, किसी चीज का भी. अगर आप कोई घर में, अगर आप सर्दी में चूल्हा जला रहे हो तो भी इसका धुआं देख सकते हो, पर आप कभी भी अपनी आंखों से हवा को नहीं देख सकते. यू कैन होल्ड ए गैस इन योर हैंड. क्या आप कभी भी किसी गैस को, किसी धुएं को, किसी भी ऐसी चीज को हाथ में आप सबके घरों में सिलेंडर्स हैं, गैस सिलेंडर जिससे हम खाना बनाते हैं. कई बार हमसे जो उसका स्विच होता है वो खुला रह जाता है, तो उसकी हमें स्मेल आती है, पर हम उसको कभी भी हाथ नहीं लगा सकते, ना ही देख सकते हैं. When air is filled into a balloon, it take up the space inside the balloon. जैसे आपने एक बैलून ले लिया, पहले तो वो एक प्लास्टिक की चीज है, रबड़ की चीज है. जैसे आपने उसमें एयर फिल की, वो एयर की चीज बन गई. उसमें अब एयर ने स्पेस ले ली और एयर ने उसको एक शेप भी दे दी. वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इनटू द फुटबॉल. अब जैसे आप फुटबॉल को देख रहे होते हैं, फुटबॉल भी जो है आपका एयर का ही बना है, जिसमें बहुत सारी एयर को फिल किया जाता है. इट मीन्स मोर एयर कैन फिल इनटू द सेम स्पेस. इससे पता चलता है अगर कोई चीज है इसमें स्पेस है, उसमें हम एयर को रख सकते हैं, पर उसको देख नहीं सकते. हम एयर को स्मेल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर हम उसको अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते. द स्मेल ऑफ ए परफ्यूम स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अनदर. कई बार हम कोई रूम फ्रेशनर को स्प्रे करते हैं, आप देखते हो जब भी, तो वो ऐसे प्रेशर से तो बहुत बड़ा आता है, पर आपको वो कहीं दिखती नहीं है. आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं. जैसे आपने स्प्रे किया तो आपके एक कोने से दूसरे कोने तक खुशबू ही खुशबू होगी, पर वो आप सिर्फ स्मेल कर रहे हो नोज से, जब फील कर रहे हो, पर आप उसको देख नहीं सकते. क्योंकि दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड एंड गैस कैन फ्लो इजिली. जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने लूजली, इतने बिखरे हुए होते हैं कि आपको ना दिखते हैं और एकदम से फैल जाते हैं, और वो पानी से भी ज्यादा इजिली फ्लो होते हैं. जैसे आपने एक गिलास पानी का लिया और उसको फर्श में गिरा दिया, वो कितनी जल्दी बह जाता है, आगे चला जाता है. उससे भी ज्यादा फ्लो करती है हमारी गैस, और ज्यादा फास्ट होती है, पर हमें दिखती नहीं है. अब कुछ गैस की प्रॉपर्टीज हैं. हैव नो फिक्स शेप. गैस की कोई शेप नहीं होती, वो एयर में घूम रही है, किस शेप में हमें दिख ही नहीं रहा. जब हम उसको किसी बैलून में डालेंगे या किसी भी फुटबॉल वगैरह चीजों में डालेंगे, तब उसकी कोई शेप बनेगी. हैव नो फिक्स वॉल्यूम. अब फिक्स वॉल्यूम भी नहीं. जैसे आपने एक सिलेंडर में डाली तो उसका अलग वॉल्यूम है, बैलून में डाली तो अलग वॉल्यूम है, तो उसका कोई ठोस वॉल्यूम और वेट भी नहीं है. फिल द स्पेस ऑफ द वेसल. वो बस वेसल के में आती है, पर उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती. एंड फ्लो मोर इजली देन लिक्विड. और पानी से जल्दी बहती है और पानी से ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है. अब आपकी बुक में ये एक पिक्चर दी हुई है, और उन्होंने कहा है कि आप इसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ढूंढे. मैंने कुछ ढूंढी है, पर आप लोगों ने सारी ढूंढ के ये होमवर्क मुझे सेंड करना है. आप बच्चों ने मैक्सिमम चीजें ढूंढ रही हैं, कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है और कौन सी गैसेस है. कुछ मैंने आपके लिए निकाली है और मैंने ये व्हाइट बोर्ड पर भी लिखी है. मैंने बताया है कि पेज नंबर 43 से सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है. इस पिक्चर से मैंने कुछ चीजें निकाली है, पर आपने और भी निकालनी है. लेट्स स्टार्ट. सॉलिड में मैंने देखा ट्री है, उसमें कार है, स्टोन है, सिलेंडर और बस. इन सब की प्रॉपर शेप भी है और प्रॉपर वॉल्यूम भी है, इसलिए ये सॉलिड है. नेक्स्ट लिक्विड. लिक्विड आपको इसमें एक फाउंटेन, वाटर फाउंटेन दिया है, फुवारा दिया हुआ है. आइसक्रीम जो होती है वो भी पानी की फॉर्म होती है, जो ठंडी करके बर्फ बना दी होती है.
वाटरिंग प्लांट, कोई पानी भी दे रहा है प्लांट्स को तो पानी भी वहां पे यूज है। आपने इस पिक्चर में और भी ढूंढनी है लिक्विड चीजें। गैस में मैंने कुछ लिखी है और बाकी आप देखिए और क्या क्या है इसमें। बैलून मैंने इसलिए लिया कि इसमें गैस फिल हुई है, फुटबॉल में भी गैस है, और काइट का यहाँ ये मतलब है कि ये हवा में आसमान पे उड़ रही है, और किसकी मदद से उड़ रही है, एयर की मदद से। तो इसको फ्लाई करने में कौन हेल्प कर रहा है, एयर। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पिक्चर में सबसे ज्यादा क्या चीज हो सकती है, एयर। जो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब आपके आगे इस पेज पर है, मैं आपको इसकी फोटोज भी दे दूंगी, पिक्स भी दे दूंगी। ये कोड आपका है, इसमें 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखना है स्टेट ऑफ मैटर और इंटरचेंजेबल। ये कहता है जितने भी सॉलिड लिक्विड है ये इंटरचेंजेबल है, ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से चेंज हो जाता है, आपस में लेन देन इनका हो जाता है, ये आप इनको किसी भी शेप में यूज कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर इंटरचेंजेबल स्टेट्स होते हैं ये सारे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द 3 फॉर्म ऑफ वाटर। इन्होंने बोला है कि आपको 3 फॉर्म ऑफ वाटर्स क्या है। मैंने जो लिखी है वो भी ठीक है, अगर कोई और आपको आती है आप वो भी लिख सकते हैं। दे आर में लिखा आइस, आइस भी लिक्विड की फॉर्म होती है। लिक्विड खुद पानी भी तो लिक्विड का ही फॉर्म है। और वेपर, जब वो भाप बन के जाते हैं और उनके वेपर्स बन जाते हैं, छोटी छोटी बूंदे बन जाती हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 44। ये 44 पेज में एक्टिविटी है, आप सब बच्चे देख रहे हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या बताया, मैं पहले इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमने आइस ली, बर्फ ली, और उसको हमने हीट किया और गर्म किया। आइस तो एकदम स्ट्रांग होती है, उसमें पानी कैप्चर हो जाता है और वो बर्फ बन जाती है, स्ट्रांग क्यूब्स बन जाते हैं, जहाँ कोई भी शेप ले लेती है बर्फ। जब हम उनको हीट करते हैं वो मेल्ट हो जाती है। फिर अगर हम भाप देख रहे हैं, कैटल है, चाय बन रही है, उस कैटल से भाप निकल रही है, और अगर हम उसके आगे ढक्कन रख दिया, जब कोई प्लेट रख दिए, आप कुछ टाइम पर 1 सेकंड मतलब 1 मिनट के बाद अगर आप वो ढक्कन को उठाएंगे तो आपको देखिए लॉट ऑफ लिटिल ड्रॉप्स जो होंगे उस पर बन गए होंगे वो पानी। इससे आपको पता चलता है कि भाप में पानी होता है। जब भी किसी भी स्टीम आए तो उसमें क्या होता है, पानी। फिर आइस को कूल किया, फिर से उसको बनाया, आपको ये पता चला ये इंटरचेंजेबल है, एक चीज से फिर से दूसरी चीज में ये ट्रांसफर हो जाती है, वापस वही चीज बन जाती है। लुक एट द पिक्चर 5 एंड 3, ये आपकी पेज नंबर 44 पर है। लुक एट फिगर 5.3 वेरी केयरफुली, इसको अच्छे से देखो, केयरफुली देखो। फॉलो द सीक्वेंस एंड फिल इन द टेबल, और इसको सीक्वेंस को देखो, ये आपने खुद एक्टिविटी करनी है, ये आपका, ये भी आपको होमवर्क है, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं देते हो। मैं करवाऊंगी, आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगे, मैं आपको समझा दूंगी और आपने ये एक्टिविटी खुद करनी है। सबसे पहले स्टेप ए में उन्होंने आइस को लिया और उसको एक बाउल में डाल दिया, और उसको किसी चूल्हे पे या किसी हीटर पे रख के उसको गर्म किया, और उसमें से आप देखेंगे वो पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, और उसमें से भाप निकल रही है। मतलब सॉलिड चीज एकदम से लिक्विड में चलेगी, जब वो बर्फ थी और उसको गर्म किया और लिक्विड चलेगी। स्टेप सी में क्या है, कूल। ये देखिए, ये पहले उन्होंने एक स्टीम देखा, बताया, ढक्कन में वेपर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर से हमने बर्फ बनाई पानी में, और फिर फ्रिज में रख दी, जहां भी रखी, जहाँ बड़े स्टोर में रखे फ्रिज में, और फिर से बर्फ बन गई, तो ये इंटरचेंजेबल है। नेक्स्ट आ गया ये आपकी जो ये आपकी थी फिगर थी, एक्टिविटी 2 थी, ये बताता है कि इंटरचेंजेबल है, एक चीज जगह से दूसरी जगह में लेन देन होता है। लेट्स, it is clear from figure 5 and 3 that one form of matter can be changed into another heating or cooling। एक चीज दूसरी चीज में चेंज होती है अगर आप उसको गर्म कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो। टेक ए वैक्स कैंडल, मोमबत्ती जिसको हम कहते हैं, वो वैक्स की बनी होती है। लाइट इट एंड लेफ्ट बर्न, उसको जलने दीजिए, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखा रहा है, जल रही है, उसको ये बच गया पीछे। ऑब्जर्व केयरफुली, उसको आराम से देखिए। व्हाट हैपन टू द वैक्स आफ्टर सम टाइम, आपने उसको केयरफुली देखा और देखा आप क्या हुआ क्या, पिघलती गई वो रोशनी की वजह से, और लास्ट में वो खत्म हो गई। ये कुछ ओरल क्वेश्चन है, मैं इसकी आपको फोटोज भी दे दूंगी और यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। ओरल क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। सॉलिड, लिक्विड, गैस हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ये पूछता है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं उनकी क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड, लिक्विड, गैस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इन तीनों में से कौन है जो शेप लेता है, लिक्विड लेता है। गैस हमें फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, गैस की कोई वॉल्यूम से नो शेप आएगा। आइस चेंज इनटू द लिक्विड, आइस कब लिक्विड में चेंज होता है, जब उसको हीटिंग करते हैं,
स्टीम आइस वैक्स टू चेंज, बस स्टीम करने से क्या होता है, जो छोटे छोटे कूलिंग वेपर्स बन जाते हैं लिक्विड। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज।